किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। सॉरी यार, इस वक्त तो लेट हो गया है, सुबह से कॉल कर लूँगा। शाहनवाज, मैं सोच रही थी कि अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं, और तुम किस हक से दुआ से बात करोगे? सद। अरे मेहरू, ले मेहरू आ गए। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेहरू, ये क्या तरीका है बात करने का? ये दानियाल है, इनसे तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ है। मेहरू, वो शायद थकी भी होगी, इसलिए मैं देखती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? कौन सी बदतमीजी? ये जो तुम दानियल के साथ क्या कराई हो, क्या सोचेगा तुम? जो मर्जी सोचे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरू, ऐसा बात करो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जरूर फर्क पड़ता है। तुम जानते हो तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया दानियल के साथ। हाँ, तो किससे पूछ कर किया है? मैं तो कब से तुम लोगों को बता रही हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों मेहरू? तुम्हारे इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। देखो मेहरू, तुम्हारी सारी जिद है ना, ये अभी नहीं चलने वाली। बाहर दानियल की फैमिली और अम्मा अब्बा वेट कर रहे हैं, बाहर चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब मुझे ये शादी ही नहीं करनी तो मैं क्यों जाऊं किसी के सामने? तुम इतनी सेल्फिश कब से हो गई हो? तुम्हें जरा भी अब्बा का ख्याल नहीं है? तुम जानती हो तुम्हारे पीछे अब्बा की तबीयत कितनी खराब हो गई थी? अब्बा को क्या हुआ? तुम्हें ये सब बात में बताऊंगी मैं, मगर प्लीज अभी बाहर चलो। दुआ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मुझे मेहरू, तुम्हें अगर जरा भी अम्मा अब्बा का ख्याल है ना, प्लीज अभी मेरे साथ बाहर चलो। ये क्या कर रही हो? ऐसे तो तुम उनके सामने बाहर जाने से रही, वैसे भी अब्बा बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता। चल। असद, असद तू कहाँ था? सुबह से मैं तेरे इंतजार कर रही। अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या बोलूं अम्मा? हैं? तुझे क्या हुआ है? सुबह तो बड़ा खुश किया था। अम्मा, मेरी खुशियों को नजर लग गई है। हाय, नजर लगे तेरे दुश्मनों को। अम्मा, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दे। लेकिन हुआ क्या है? तू तो मेहरू के घर गया था, वहां किसी ने कुछ कहा है तुझे? नहीं अम्मा। तो फिर बता ना। असद, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सुबह से तैयार बैठी थी, तू तो कह रहा था भाई साहब की तरफ चलेंगे। अम्मा, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। लेकिन क्या हुआ है? अम्मा, मेहरू का रिश्ता हो गया। किससे? अम्मा, उसी लड़के से जिससे पहले टूटा था। ये क्या कह रहा है तू? सही कह रहा हूँ अम्मा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अम्मा, उनके पास पैसा है। जिसके पास पैसा होता है ना, उसकी गलती गलती नहीं होती। तेरे भाई साहब ने 1 मिनट में सबको माफ कर दिया। अब तू क्यों खामोश हो गई है? जाके पूछ उससे कि क्या कमी है तेरे बेटे में। यही ना कि दौलत नहीं है मेरे पास। असद, मैं भाई साहब से बात करूंगी, तो फिक्र क्यों करता है? तेरी माँ तेरे साथ है, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चे। मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं मर सकती हूँ लेकिन ये शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी इस बेजा इनकार की वजह जान सकती हूँ मैं? मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? मेहरू, तुम्हारी ना ये जिद अब चलने नहीं वाली यहाँ पर। ये जिद नहीं है दुआ, मैं ये शादी कर ही नहीं सकती। मेहरू, तुमसे ना ये सब बातें मैं करना चाहती तो नहीं थी, लेकिन
अब मेरा शक ना यकीन में बदल चुका है। शक कौन सा? ये कि तुम किसी और को पसंद करती हो। नहीं तो मैं तो किसी को पसंद नहीं करती। इधर मेरी आंखों की तरफ देखो, अब बोलो कि तुम किसी को नहीं पसंद करती। हाँ, करती हूँ पसंद, और शादी भी सिर्फ उसी से करूंगी। शर्म नहीं आई मेहरू? अम्मा अब्बा को पता चला तो उन पे क्या गुजरेगी तुम नहीं जानती। मैं तो चाहती हूँ कि उनको पता लगे। अरे तुम होश में तो हो? तुम्हें क्या हो गया है? अब्बा ने कहीं सब कुछ सुन लिया ना मेहरू, तो वो जीते जी मर जाएंगे। उनका तो एहसास करो। देखो दुआ, मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं जिससे चाहूंगी उससे शादी करूंगी। तुम खुदगर्जी तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी मेहरू, लेकिन तुम अपनी खुदगर्जी में इतनी अंधी हो जाओगी कि अब्बा का नहीं सोचोगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो अब सोच लो ना, लेकिन शादी तो मैं अपनी मर्जी से करूंगी। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। जाओ दुआ, यहाँ से जाओ। अरे दुआ, अच्छा हो गया तू आ गई बेटा। चल, मैं थक गई हूँ पुत्र। अब ऐसा कर के जल्दी से ना आटा गूंद दे, तेरे अब्बा के लिए रोटी उतार लो। क्या बात है, क्यों परेशान हो रही है? हैं? अरे बोल। अम्मा वो मेहरू। क्या हुआ मेरू को? वो मेहरू। अरे क्या मेरू मेरू लगा रखी है? हुआ क्या है मेरू को? बोल। अम्मा मेहरू कह रही मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या? मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। उसका दिमाग खराब हो गया है, मजाक समझ रखा है उसने। अरे अगर तेरे बाबा को पता चलेगा तो जान निकाल देंगे उसकी। करती हूँ मैं उससे बात। अम्मा वो किसी की नहीं सुनेगी। उसने मुझे साफ कह दिया है कि आपको और अब्बा को जाके बता दो कि वो शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों नहीं करना चाहती शादी? क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। ओ मेरे खुदा। अम्मा संभाले खुद को। अरे जिंदगी हराम कर दी इस कमबख्त ने। कितनी बार समझाया था तुम बाप बेटी को कि उसे इतना सर पे मत चढ़ाओ, और बेटी की जात है, लेकिन तुम लोग तो कोई बात नहीं सुनते मेरी। अम्मा रोए तो ना। अरे छोड़, कैसे न रो? क्या मुंह दिखाएंगे उन लोगों को? हाँ, क्या बात करेंगे उनसे? और तू तू करेंगे दुनिया हम पे। सलील करके रखती है इस लड़की। अच्छा परेशान ना हो, मैं समझाती हूँ उसे ना। अरे छोड़, तू खाक समझाएगी उसे। ये साइड टेबल पे पड़ा था ये। ठीक है तुम जाओ, मैं देती हूँ। मेहुन निसा, शाहनवाज, तुम कब आए?
अभी अभी? बैठो। ये मेहुन निसा कौन है? मैंने कुछ पूछा है, ये मेहुन निसा कौन है? मेरी सेक्रेटरी है। क्यों? ये भी आपके साथ गई थी? हाँ, वो बिजनेस ट्रिप था इसलिए साथ ले गया था। ऑफिशियल मीटिंग थी या फिर कुछ और भी था? तो मुझ पर शक कर रही? एनीवेज, एक बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप आज जहाँ हैं ना, इस कामयाबी की सीढ़ी मैं हूँ। अगर मैं आपको यहाँ ला सकती हूँ तो वापस वहीं ले जा भी सकती हूँ जहाँ से आप आए थे। लुबना, किसने किसको इस्तेमाल किया ये तुम भी जानती हो और ये मैं भी जानता हूँ। खैर छोड़ो इस जिक्र को, ये बताओ दानियाल कैसा है? ठीक है, और हाँ, हमने उसका रिश्ता तय कर दिया है और इस हफ्ते उसकी शादी है। इतनी जल्दी? लड़की कौन है? वही लड़की है वो जिसका मैंने आपको बताया था। वो मामूली क्लर्क की बेटी? जी हाँ। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपने स्टेटस का नासिक मेरा ही कुछ ख्याल कर लो। ऐसी क्या खास बात है उस लड़की में? मुझे नहीं पता, लेकिन आप दानियाल को तो जानती हैं। ठीक है, अगर तुम सब ने मेरी मर्जी के खिलाफ फैसला कर ही लिया है तो अपने भाई और मामा को बता देना कि मैं इस शादी में नहीं आ रहा। शाहनवाज, देखो लुबना, सुबह 4 बजे मेरी फ्लाइट है अमेरिका के लिए। मुझे तैयारी भी करनी है, इसलिए मैं इस बहस में नहीं पड़ सकता। और मैं ना भी जा रहा होता तो फिर भी मैं इस तरह की शादी में कभी शरीक ना हूँ। शाहनवाज, मेरी बात तो सुने। बाबा, आप किसे फोन कर रहे थे? किसी को भी नहीं। मैं तुम्हारा बाप, तुम बेटी हो मेरी। किसे फोन कर रही थी? कुछ कहना चाहती थी मुझसे? बाबा मैं नहीं, तो मुझे तो कुछ भी नहीं कहना। आपसे दुआ ने कुछ कहा है ना? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बोलो क्या कहना चाहती थी? देखो मेहरू, मेरे पास सिवाय इज्जत के और कुछ नहीं है, और अगर तुम मेरी इज्जत खाक में मिलाने पर तुली हो तो फिर अपने हाथों से ही मुझे जहर दे दो। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उन लोगों को जबान दे चुका हूं और मैं अपनी जबान से कभी नहीं करूंगा, ये तुम जानती हो। लेकिन बाबा, बाबा प्लीज। मेहरू, मैंने तुझे दुआ से ज्यादा चाहा, उससे ज्यादा तुझसे प्यार किया, लेकिन तू उस प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे। ये देख बेटा, एक बाप तुझसे अपनी इज्जत की भीख मांग रहा। बाबा प्लीज, आप इस तरह मत करें। यहाँ किस्मतों का लेखा बाबा, आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। हमें पड़ा तू छोटी है, इसलिए मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है बेटा। मुझे मुस्कुराहटों में गमे दिल पड़ा
पाना। अस्सलामुअलैकुम डैडी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। तुम्हें ठीक ठाक देखकर मैं तकलीफें सारी भूल गया हूं। आप फिर कमरे से बाहर निकल आए। मैं जानता हूं इस्मत बेगम, अब आप यही कहेंगी कि मुझे आराम करना चाहिए, लेकिन आराम तो मैं पहले ही काफी कर चुका हूं। हाँ तो बेटा, तुम कहाँ थे? हॉस्पिटल से तो तुम सुबह ही डिस्चार्ज हो गए थे। वो मैं अब वो आपको एक खुशखबरी सुनानी है जाहिद साहब। खुशखबरी? वो क्या? भाई हमने दानियाल का रिश्ता जो इसकी पसंद की लड़की है उसके साथ तय कर दिया है। दैट्स ग्रेट। बेटा तुम खुश हो ना? जी डैडी, मैं बहुत खुश हूँ। गुड। बेटा तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम अपने कमरे में जाके आराम कर लो। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक है, तुम जाओ। अगर जूस पीना हो तो बता देना उसे। जाहिद साहब, आप क्या समझे थे? मैं आपकी धमकी से डर गई थी? मैं सब समझता हूँ इस्मत बेगम, और अब ये सोच रहा हूं कि तुम्हारे इस फैसले में कौन सी नई चाल छुपी है। हेलो मेरी जान। अरे तुम रो रही हो? अभी तो मैं क्या भी नहीं हो, तुम पहले ही। अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए शाहनवाज, प्लीज आप मत जाएं। चलो फिर वही बात। मैंने तुम्हें बताया है कि मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं नहीं रुक सकता, और 1 हफ्ते में वापस आने वाला हूं मैं। शाहनवाज प्लीज। तुम रो क्यों रही हो? मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूं, मुझे जल्दी बताओ क्या हुआ है। मैं आपको कैसे बताऊं? मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। शाहनवाज मेरी जान पर बनी है और आप हंस रहे हैं। मेहरू तुम मेरी बीवी हो, और मेरी बीवी कोई और शादी तो कर नहीं सकती। समझाओ अपनी फैमिली को। मैं उनको कैसे समझाऊं? आप प्लीज वापस आ जाएं, मत जाएं। मेरे घर आकर मेरे पेरेंट्स से बात करें, उसके बाद आप जहां मर्जी चले जाइएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगी। देखो मेहरू, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। मैं एयरपोर्ट पर हूँ और फ्लाइट ऑन टाइम है। मैं जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए, मैंने बताया है। तुम ऐसा करो, तुम अपनी फैमिली से बात करो, जैसे ही मैं वापस आऊंगा मैं भी उनसे बात कर लूंगा। लेकिन शाहनवाज मैं उनसे खुद कैसे बात करूंगी? देखो मेहरू, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। उनसे साफ कहो कि तुम्हारा निकाह हो चुका है। अब निकाह पे निकाह तो नहीं हो सकता ना। अगर शाहनवाज, मैंने कहा ना मेहरू, डोंट वरी, मैं 1 हफ्ते में वापस आऊंगा और सब ठीक कर लूंगा। ओके? अब मुझे अंदर जाना है और चेक इन होना है। There's no time, okay? खुदा हाफिज़। हेलो हेलो, अब मैं क्या करूं? अम्मा अब्बा को कैसे बताऊं इतनी बड़ी बात कि मेरा निकाह हो गया है? उन पर क्या गुजरेगी? बाबा तो शायद बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। बाबा को कुछ हो ना जाए, मैं क्या करूं? शाहनवाज काश अपना जाते मुझे अकेला छोड़कर। उन्हें कुछ खबर नहीं है, उन्हें कुछ खबर नहीं है, यहाँ जिंदगी मिटा दे।
शकीला, ये जरा देखो टेबल पे प्रॉपर्ली क्यों नहीं नाश्ता लगा अभी तक। हाय लुबना, नहीं सुबह सुबह क्या बात है बेटा, इतना मूड क्यों ऑफ है? आपने मेरी इतनी इंसल्ट जो करवा दी है, क्यों ना ऑफ? इंसल्ट? मैंने? शाहनवाज ने मेरी इतनी इंसल्ट की है कि पूरी दुनिया में वो क्लर्क की बेटी ही रह गई है शादी के लिए। दानियाल, आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनवाया। मामा, अगर किसी को भी मेरी और मेहरुनिसा की शादी पे कोई एतराज़ है तो वो बेशक शादी में शरीक ना हो। ये तुम शाहनवाज के बारे में कह रहे हो? हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि वो इस शादी पर राज़ी नहीं होंगे तो बेशक हाँ। देख रही हैं मामा आप, इससे किसी की परवाह नहीं है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने एक्सीडेंट की हालत में एक बार भी नहीं पूछा। जब उसे इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि मैं जी रहा हूँ या मर रहा हूँ तो फिर मेरी शादी से उसका क्या लेना देना। और मामा, मैं चाहूँगा कि किसी की भी वजह से ये शादी डिले ना हो और इसी हफ्ते हो जाए। दानियाल बेटा, देख रही हैं मामा आप, किस तरीके से बोल के गया है ये। इसे किसी की परवाह नहीं है और ये सब कुछ आपके लाड प्यार का नतीजा है। लुबना, कंट्रोल योरसेल्फ। जितना मैं उसको प्यार से हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ तुम उतना ही। मुझसे नहीं होते मामा ये प्यार व्यार के ड्रामे। दानियाल, नाराज हो? आई एम सॉरी, लेकिन लुबना की बस ऐसी ही आदत है, तुम तो जानते हो। और फिर शाहनवाज उसका हस्बैंड है, वो क्या करे? सॉरी मामा, मैं जानता हूँ थोड़ा सा रूड हो गया था मैं सही बताऊँ आपको, मैं शाहनवाज भाई की इज्जत करना चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता है वो लुबना के साथ भी सिंसियर नहीं। क्या मतलब? मैं आपको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन प्लीज एक्सप्लेन, तुम कहना क्या चाह रहे हो? वो उस दिन मैं उनके ऑफिस गया था तो वो गाड़ी में किसी लड़की के साथ जा रहे थे। हो सकता है उनकी कॉलीग हो लेकिन बॉडी लैंग्वेज मामा उनकी कुछ और ही कह रही थी। नहीं नहीं दानियाल, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। शाहनवाज ऐसा कर ही नहीं सकता, उसके ऊपर तो इतने एहसानात हैं हमारे। नो, आई होप मामा ऐसा ही हो जैसा आप कह रही हैं। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि आज तुम मेहरू को शॉपिंग पे ले जाना। अब देखो ना, शादी में थोड़े से दिन रह गए हैं। Really? Such a caring mom. Thank you so much. आप भी तो चले हमारे साथ। आई वुड हैव लव टू गो, लेकिन मुझे एक दो बड़े ज़रूरी काम करने हैं, वरना मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाती। बट नेवर माइंड, तुम दोनों जाओ, खूब इंजॉय करो, शॉपिंग करो। हाँ लेकिन मामा उन्हें इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना। हाँ ना, तो मैंने मेहरू की माँ से बात की हुई है, दोपहर तक तुम दोनों चले जाना। I love you. Love you too. I'll go get ready. Thanks. तुम्हारी ये खुशियाँ दिनों की मेहमान है दानियाल, मुस्कुरा लो, जी भर के मुस्कुरा लो।
अरे दुआ, पता है तुझे तेरे पापा ने न जाने क्या बात कही है मेहरू को। मेहरू मान गई है। अम्मा मैं तो पहले ही कह रही थी, मेहरू अब्बा की बात रद्द कर ही नहीं सकती। चलो शुक्र, मेरी तो एक बात नहीं सुनती। कम से कम तेरे मामा का तो ख्याल किया उसने। खुश हो ना? हाँ। अरे मेहरू, जी अम्मी कहिए। बैठ बेटा। अरे वो दानियाल की अम्मी का फोन आया था, तो वो कह रहे थे कि दानियाल आएगा तुझे शॉपिंग पे ले जाने के लिए। तू शाम तक तैयार है ना बेटा? यही बेहतरीन मौका है दानियाल से बात करने का। मैं उसे मना कर दूंगी तो वो खुद ही सबको कह देगा। इस तरह मैं इस मुसीबत से भी निकल सकती हूँ। किन सोचों में गुम है? अब मैं कुछ भी नहीं। अरे जो मैंने कहा तूने सुना के नहीं? जी सुन लिया। शुक्र है मान गई, मैं तो समझ रही थी साफ इनकार कर देगी। अच्छा दुआ, जी अम्मा। मैं चाह रही हूँ कि तू ना मेहरू के साथ चली जा बेटा। अम्मा मेरा वहाँ क्या काम? अरे बेटा, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये दानियाल से कोई उल्टी सीधी बात ना कर दे, कहीं वो नाराज ना हो जाए बच्चा। अम्मा शायद दानियाल बुरा मान जाए, मेरा क्या काम उन दोनों के दरमियान। नहीं अम्मा, नहीं अच्छा लगता जाना। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है तू? अरे क्यों बुरा मनाएगा वो? हम अभी इतने मॉडर्न नहीं हुए कि मंगेतर के साथ अकेली लड़की को भेज दें। अरे मैं जो कह रही हूँ चली जाना बच्चे। मगर अम्मा नहीं सुनेगी मेरी बात? अच्छा चली जाऊंगी बस। हेलो। तुम्हारा यहाँ क्या काम? मेहरू क्या हो गया आपको? बुआ को बुरा लगेगा। आप आए प्लीज, गाड़ी में बैठें। लेकिन हम देखें, बुआ को आंटी ने भेजा है ना, तो अच्छा है, वहाँ पर आपको सिलेक्शन में मदद हो जाएगी, शॉपिंग करने में आसानी होगी, अच्छा मशवरा देंगी। आई एम श्योर आपको ये। नो वे। दुआ और चॉइस, आपको इसके कपड़े देखकर लगता है कि ये मुझे अच्छा मशवरा देगी? मुझे अपने लिए चीजें खरीदने के लिए किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, खास तौर पर दुआ की तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है मैं यहीं ठीक हूँ। आप लोग जाए, मैं अम्मी जी से बात कर लूँगी। अरे नहीं दुआ, अच्छा इनको आपकी मदद की जरूरत नहीं है ना, तो आप मेरी मदद तो कर सकती है ना शॉपिंग करने में। आप चलें हमारे साथ देंगी ना आप मेरा? जी सॉरी, मेरा मतलब था कि शॉपिंग में आप मेरी मदद करेंगी ना, प्लीज आप आए हमारे साथ, बैठिए गाड़ी में। मेरा ख्याल है हमें देर हो रही है। अभी तक मुंह बनाए बैठी। देखो बेटा, जितनी दानियाल को हमारी ज़रूरत है ना, इस वक्त कहीं ज़्यादा हमें उसकी ज़रूरत है। मामा, हमें दानियाल की नहीं, दानियाल को हमारी ज़रूरत है।
एक कदम भी तो वो आपकी मर्जी के बगैर नहीं ले सकता। ये तो मेरी दिन रात की मेहनत का नतीजा है। जब भी तो वो अपने सगे बाप से कहीं ज़्यादा अपनी सौतेली माँ की बात को वैल्यू करता है। लेकिन कब तक? जब वो लड़की इस घर में आ जाएगी तो क्या तब भी वो ऐसे ही आपके इशारों पे नाचेगा? मुझे तो नहीं लगता। इसी बात की तो परेशानी है। खैर, मैं उसका भी कोई ना कोई हल निकाल लूँगी। तुम बताओ, शाहनवाज नजर नहीं आ रहा काफी दिनों से। वो अमेरिका गए हैं। व्हाट? अमेरिका? और तुम मुझे अब बता रही हो? सॉरी, वो बताना याद ही नहीं रहा। उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी और उन्हें जाना पड़ा। लुबना, वैसे तुमने शाहनवाज को बहुत खुली छुट्टी दे रखी है, उसका जरा ख्याल रखा करो। मामा आप ही बताएं मैं क्या करूं? आपको पता तो है उनकी आदत का। देखो, आफ्टर ऑल वो एक मर्द है और मर्द जात को इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। मामा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आई मीन कि आप इतना शक क्यों कर रही हैं शाहनवाज पे? उस दिन मैं उनके ऑफिस गया था तो वो गाड़ी में किसी लड़की के साथ जा रहे हैं। हो सकता है उनकी कॉलीग हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज मामा उनकी कुछ और ही कह रही थी। क्या सोच रही हैं मामा? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा मामा, वो ड्राइवर कहाँ है? मुझे मार्केट जाना था। एक्चुअली दानियाल अपनी होने वाली बीवी को शॉपिंग पे लेके गया। What? वो भी अकेला? मतलब कि आप मुझे समझा रही हैं और उस लड़की पे, पराई लड़की पे इतना ज्यादा ट्रस्ट? काम डाउन, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मामा, आप एटलीस्ट मुझे ही बता देती, मैं चली जाती उसके साथ। देखो बेटा, मैं इस वक्त ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसकी वजह से दानियाल हमारे खिलाफ हो जाए। इस वक्त उसे प्यार से ही अपने काबू में रखना है, वरना आने वाली उसे हमसे छीनने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगी। दुआ जी? ये आपकी बहन जनरली इतनी खामोश रहती है, आज कोई खास वजह? अच्छा चलो मुझे ये बताएं कि आज हम शॉपिंग कहाँ से शुरू? जैसा आपका दिल करे। मेहरू, आप नाराज हो मुझसे? नहीं नहीं, मेहरू बताओ ना, कहाँ से शॉपिंग शुरू करें? जो जी में आए करें। वो एक्चुअली मेहरू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज। एक काम करते हैं, हम कुछ किसी बुटीक चले जाते हैं कपड़े देखने के लिए। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हम किसी और दिन का प्लान बना लेते हैं, कोई इतनी इमरजेंसी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अच्छा भी तो नहीं लगता ना ऐसे खाली यार। वैसे भी मेरे को कुछ खास शॉपिंग का शौक नहीं है। वाओ, फिर तो मेरे नसीब खुल गए। क्या मतलब? मतलब ये सोचें, जिस मर्द की बीवी को शॉपिंग का शौक नहीं होगा उसकी कितनी मौजें हो जाएंगी, नहीं? एक्सक्यूज मी, बोथ ऑफ यू, मुझे अपने बारे में डिस्कशन पसंद नहीं। ओह, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी।
ये दुआ जान ही नहीं छोड़ रही। मैं दानियाल से कब बात करूं? हाँ जी, क्या कहेंगे आप लोग? जैसा आपको ठीक लगे। मेहरू कुछ ऑर्डर करो। मेहरू ये क्या तरीका उसको बुरा लगेगा? उसे अच्छा लगे या बुरा मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। तुम दोनों के कहने पे मैं यहाँ आ गई हूँ ना, इससे ज़्यादा मुझसे और कोई तवक्को मत रखना। आहिस्ता तो बोलो। हाँ भाई, क्या खाना पे? कुछ भी। कुछ भी? भाई ये कौन सी डिश का नाम है कुछ भी? बस एक मिनट में कॉल अटेंड करके। राइट। यही मौका है मेरे पास। उफ, क्या करूं? मेहरू, आप तो बहुत मुख्तलिफ हैं एज कम्पेयर टू से मैंने आपको पहली दफ़ा देखा था। आप इस शादी से खुश तो है ना? यही सही मौका है मुझे दानियाल को सब कुछ बताने का। क्या सोच रही हैं? मुझे आपसे कुछ तो तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, मरते दम तक। असद, तुम मुझे भगा कर ले जाओ। क्या? मैं आज रात को तुम्हें मिलूंगी। कहाँ पर? तुम्हारी दुकान के पास। मैं इंतज़ार करूँगा। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा